ओम नमो भगवते त्रिविक्रमाय नमः। जय श्री हरि। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पावरफुल हिंदू धर्म में। आप सभी पर श्री भगवान हरि की कृपा तथा सूर्यदेव की कृपा सदा और सर्वदा बनी रहे। आज हम आप सभी को ज्येष्ठ मास में कथा अध्याय 2 का श्रवण कराएंगे। आइए श्रवण कीजिए कथा अध्याय 2 का। श्री पुलस्त जी बोले कि इस प्रकार 3 नयन वाले भगवान शिव का वर्षा काल मेघों पर बरसते हुए ही व्यतीत हो गया था। हे मुने, तत्पश्चात लोगों को आनंद देने वाली रमणीय शरद ऋतु आ गई। इस ऋतु में नीले मेघ आकाश को और बगुले वृक्षों को छोड़कर अलग हो जाते हैं। नदियां भी तट को छोड़कर बहने लगती हैं। इसमें कमल पुष्प सुगंध फैलाते हैं। कौवे भी घोंसलों को छोड़ देते हैं। रुरु मृगों के रीग गिर पड़ते हैं और जलाशय सर्वदा स्वच्छ हो जाते हैं। इस समय कमल विकसित होते हैं। सूर्य चंद्रमा की किरणें आनंददायिनी होकर फैल जाती हैं। लताएं पुष्पित हो जाती हैं और गावें हष्ट पुष्ट होकर आनंद से विहरती हैं तथा संतों को बड़ा सुख मिलता है। तलायों में कमल, गगन में तारागण, जलाशयों में निर्मल जल और दिशाओं के मुखमंडल के साथ सज्जनों का चित तथा चंद्रमा की ज्योति भी सर्वदा स्वच्छ एवं निर्मल हो जाती है। ऐसी शरद ऋतुओं में श्री शंकर जी मेघ के ऊपर वास करने वाली सती को साथ लेकर श्रेष्ठ मंदार पर्वत पर पहुँचे और महातेजस्वी महाकांतिमान भगवान शंकर मंदरांचल के ऊपर भाग में एक समतल शिला पर अवस्थित होकर सती के साथ विश्राम करने लगी। उसके बाद शरद ऋतु के बीत जाने पर तथा भगवान विष्णु के जाग जाने पर प्रजापतियों में श्रेष्ठ दक्ष ने एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया। उन्होंने 12 आदित्य तथा कश्यप आदि ऋषियों के साथ ही इंद्र आदि श्रेष्ठ देवताओं को भी निमंत्रित कर उन्हें यज्ञ का सदस्य बनाया। हे नारद जी, उन्होंने अरुंधति सहित प्रशस्त वस्त्रधारी वशिष्ठ को, अनुसुईया सहित अत्रि मुनि को तथा धृति के सहित कौशिक विश्वामित्र मुनि को, अहल्या के साथ गौतम को, अमाया के सहित भारद्वाज को और चंद्रमा के साथ अंगिरा ऋषि को आमंत्रित किया। विद्वान दक्ष ने इन गुण प्रसन्न वेद वेदज्ञ प्रागामी विद्वान ऋषियों को निमंत्रित कर उन्हें अपने यज्ञ में सदस्य बनाया और उन्होंने प्रजापति दक्ष की यज्ञ में धर्म को भी उनकी पत्नी अहिंसा के साथ निमंत्रण कर यज्ञ मंडल का द्वारपाल नियुक्त किया। दक्ष ने अरिष्ट नेमि को समिधा लाने का कार्य सौंपा और भृंगु को समुचित मंत्र पाठ में नियुक्त किया। फिर दक्ष प्रजापति ने रोहिणी सहित अर्थसूची चंद्रमा को कोषा अध्यक्ष के पद पर नियुक्त किया। इस प्रकार दक्ष प्रजापति ने केवल शंकर सहित सती को छोड़कर अपने सभी जमातों को, पुत्रियों को एवं दहिहोत्रों को यज्ञ में आमंत्रित किया। श्री नारद जी ने पूछा कि हे पुलस्त्य महाराज, लोक स्वामी दक्ष ने महेश्वर को सबसे बड़े श्रेष्ठ, वरिष्ठ, सबके आदि में रहने वाले एवं समग्र ऐश्वर्य के स्वामी होने पर भी यज्ञ में क्यों नहीं निमंत्रित किया। श्री पुलस्त्य जी कहा कि हे नारद जी, ज्येष्ठ, श्रेष्ठ, वरिष्ठ तथा अग्रगणी होने पर भी भगवान शिव को कपाली जानकर प्रजापति दक्ष ने उन्हें यज्ञ में निमंत्रित नहीं किया। नारद जी ने फिर पूछा कि हे महाराज, देवश्रेष्ठ शूलपाणी त्रिलोचन भगवान शंकर किस कर्म से और किस प्रकार कपाली हो गए, यह बतलाए।
श्री पुलस्त महाराज जी ने कहा कि हे नारद जी, आप ध्यान देकर सुने। यह पुरानी कथा आदि पुराण में अव्यक्त मूर्ति ब्रह्मा जी के द्वारा कही गई है। मैं उसी प्राचीन कथा को आपसे कहता हूँ। प्राचीन समय में समस्त स्थावर जगात्मक जगत एकीभूत महासमुद्र में निमग्न डूबा हुआ था। चंद्र, सूर्य, नक्षत्र, वायु एवं अग्नि, किसी का भी कोई अलग अस्तित्व नहीं था। भाव एवं अभाव से रहित जगत की उस समय की अवस्था कोई ठीक ठीक ज्ञान विचार तरकना या वर्णन संभव नहीं है। सभी पर्वत एवं वृक्ष जल में निमग्न थे तथा संपूर्ण जगत अंधकार से व्याप्त एवं दुर्दशाग्रस्त था। ऐसे समय में भगवान विष्णु हजारों वर्षों की निद्रा में शयन करते हैं एवं रात्रि के अंत में राजस रूप ग्रहण करके वे सभी लोकों की रचना करते हैं। इस चराचरात्मक जगत का स्रष्टा भगवान विष्णु वह अद्भुत राजस स्वरूप पंचमुखी एवं वेद वेदांगों का ज्ञाता था। उसी समय तमोमय त्रिलोचन सूर्णपाणी का पत्री तथा रुद्राक्ष माला धारण किया हुआ एक अन्य पुरुष भी प्रकट हुआ। उसके बाद भगवान ने अति दारुण अहंकारी रचना की, जिसे ब्रह्म तथा शंकर वे दोनों ही देवता आक्रांत हो गए। अहंकार से व्याप्त शिव ने ब्रह्म से कहा, तुम कौन हो और यहाँ कैसे आए हो? तुम मुझे यह भी बतलाओ कि तुम्हारी सृष्टि किसने की है। इस पर ब्रह्म जी भी अहंकार से उत्तर दिया, आप भी बतलाए कि आप कौन हैं तथा आपके माता पिता कौन हैं। लोक कल्याण के लिए कलह को प्रिय मानने वाली नारद जी, इस प्रकार प्राचीन काल में ब्रह्म और शंकर के बीच एक दूसरे से दुर्विवाद हुआ। उसी समय आपका भी प्रादुर्भाव हुआ। आप उत्पन्न होते ही अनुपम वीरण धारण किए हुए किलकिला शब्द करते हुए अंतरिक्ष की ओर ऊपर चले गए। इसके बाद भगवान शिव मानव ब्रह्म द्वारा पराजित से होकर राहुग्रस्त चंद्रमा के समान दीन एवं अधमुख होकर खड़े हो गए। ब्रह्म के द्वारा लोकपति शंकर के पराजित हो जाने पर क्रोध से अंधे हुए रुद्र ने श्री ब्रह्म जी के पाछे मुख कहा, तमोमूर्ति त्रिलोचन, मैं आपको जानता हूँ। आप दिगंबर वृषारोही एवं लोकों को नष्ट करने वाले प्रलयकाली हैं। इस पर अजन्मा भगवान शंकर अपने तीसरे घोर नेत्र द्वारा भस्म करने की इच्छा से ब्रह्म के उस मुख को एकटक देखने लगे। तदंतर श्री शंकर के श्वेत रक्त स्वर्णिम नील एवं पिंगल वर्ण की सुंदर 5 मुख समभूत हो गए। सूर्य के समान दीप्ता मुखों को देखकर पितामह के मुख ने कहा, जल में आघात करने से बूंद बूंद तो उत्पन्न होते हैं, पर क्या उनमें कुछ शक्ति भी होती है? यह सुनकर क्रोध से भरे भगवान शंकर ब्रह्म के कठोर भाषण करने वाले सिर को अपने नख के अग्रभाग से काट डाला, पर वह कटा हुआ ब्रह्म जी का सिर शंकर जी के ही वाम हथेली पर जा गिरा एवं कपाल श्री शंकर के उस हथेली से इस प्रकार चिपक गया कि गिरने पर भी किसी प्रकार न गिरा। इस पर अद्भुत कर्मी ब्रह्म जी अत्यंत क्रुद्ध हो गए। उन्होंने कवच कुंडल एवं सर धारण करने वाले धनुधर विशाल बाहु वाले एक पुरुष की रचना की। वह अव्यय चतुर्भुज बाण शक्ति और भारी तरकस धारण किया था तथा सूर्य के समान तेजस्वी दिख पड़ता था। उसने पुरुष से शिव जी से कहा कि हे दुर्बुद्धि शूलधारी शंकर, तुम शीघ्र यहाँ से चले जाओ, अन्यथा मैं तुम्हें मार डालूंगा। पर तुम पाप युक्त हो, भला इतने बड़े पापी को कौन मारना चाहेगा? जब उस महापुरुष ने शंकर जी से इस प्रकार कहा, तब शिव जी लज्जित होकर हिमालय पर्वत पर स्थित बद्रिका आश्रम को चले गए,
जहाँ नर नारायण का स्थान है और जहाँ नदियों में श्रेष्ठ पवित्र सरस्वती नदी बहती है। वहाँ जाकर उर नारायण को देखकर शंकर ने कहा कि हे भगवान, मैं महाकापालिक हूँ, आप मुझे भिक्षा दें। ऐसा कहने पर धर्मपुत्र नारायण ने रुद्र से कहा कि हे महेश्वर, तुम अपने त्रिशूल के द्वारा मेरी बाएं भुजा पर ताड़ना करो। शिव जी ने नारायण की बात सुनकर त्रिशूल द्वारा बड़े वेग से उनकी वाम भुजा पर आघात किया। त्रिशूल द्वारा भुजा पर प्रताड़ित मार्ग से जल की 3 धाराएं निकल पड़ी। एक धारा आकाश में जाकर ताराओं में मंडित आकाश गंगा हुई। दूसरी धारा पृथ्वी पर गिरी, जिसे तपोधन अत्रि ने मंदाकिनी के रूप में प्राप्त किया। शंकर के उसी अंश से दुर्वासा का प्रादुर्भाव हुआ। तीसरी धारा भयानक दिखाई पड़ने वाली कपाल पर गिरी, जिससे एक शिशु उत्पन्न हुआ। वह जन्म लेते ही कवच बांधे श्याम वर्ण का युवक था। उसके हाथ में धनुष और बाण था। फिर वह वर्षा काल में मेघ गर्जना के समान कहने लगा, मैं किसके स्कंद से सिर को तपाल फल के सदृश काट गिराऊं। श्री नारायण की बहू से उत्पन्न उस पुरुष के समीप जाकर श्री शंकर ने कहा कि हे नर, तुम सूर्य के समान प्रकाशमान पर कटुभाषी ब्रह्म से उत्पन्न इस पुरुष को मार डालो। शंकर जी के ऐसे कहने पर वीर नर ने प्रसिद्ध अजगौ नाम का धनुष एवं अक्षय तूड़ वीर ग्रहण कर युद्ध का निश्चय किया। उसके बाद ब्रह्मत्मज और नारायण की भुजा से उत्पन्न दोनों नरों में सहस्त्र दिव्य वर्षों तक प्रबल युद्ध होता रहा। तत्पश्चात श्री शंकर जी ने ब्रह्म के पास जाकर कहा कि हे पितामह, यह एक अद्भुत बात है कि दिव्य एवं अद्भुत कर्म वाले मेरे नर ने 10 दिशाओं में व्याप्ता महान बाणों के प्रहार से ताड़ित कर आपके पुरुष को जीत लिया है। ब्रह्म ने उस ईश से कहा कि इस अजीता का जन्म यहाँ दूसरों द्वारा पराजित होने के लिए नहीं हुआ है। यदि किसी को पराजित कहा जाना अभीष्ट है तो यह